एक तरफ संभल के 1000 साल पुराने शिव मंदिर पर भगवा लहराने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर मस्जिदों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है, बल्कि संभल में जहां हिंसा हुई थी, अब उन गलियों में हुए अवैध कब्जे को योगी का बुलडोजर तोड़ रहा है। संभल के जिस इलाके में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उन मोहल्लों में रविवार बुलडोजर की आवाज के साथ शुरू हुआ। योगी का बुलडोजर गलियों में घूम घूमकर लोगों का अवैध अतिक्रमण तोड़ रहा था। सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्शन संभल की लाल मस्जिद पर हुआ। मस्जिद की सीढ़ियों का हिस्सा अवैध था, जो नालियों को ढक रहा था। उसी अवैध हिस्से को बुलडोजर ने तोड़ना शुरू किया। संभल नगर पालिका के द्वारा अब अवैध रूप से इंक्रोचमेंट जो किया गया था, उसे लेकर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में शुरू की गई है। ये वो इलाका है जहां पर 24 तारीख को यहाँ पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद ये वही जगह पर है। हिंसा के बाद यहाँ पर अब जो अवैध रूप से जो निर्माण किया गया था, सड़कों पर इंक्रोच किया गया था, उसे हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये मस्जिद है, ये लाल मस्जिद है और लाल मस्जिद के पास जो ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी सड़कों पर, उस सीढ़ियों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। 24 नवंबर की सुबह संभल के हिंदूपुरा खेड़ा में भी हिंसा हुई थी। यहां भी दंगाइयों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया था और ठीक 20 दिन बाद यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ योगी का बुलडोजर एक्शन हो गया। मस्जिद की सीढ़ियां अपनी हद से आगे निकली हुई थी, लेकिन योगी के बुलडोजर ने लाल मस्जिद को उसकी हद में वापस पहुंचा दिया। लेकिन मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर ने साफ कर दिया तो स्थानीय लोग बोले, योगी ने जो किया अच्छा किया। जो भी कर रही है सरकार सही कर रही है, अब इसमें हम क्या कर सके। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लाल मस्जिद के आसपास सुरक्षा का कड़ा पहरा था। शायद इसीलिए इस बार इस मोहल्ले में पत्थरबाज नजर नहीं आए। गली की शुरुआत में ही बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण तोड़ा तो गली के अंदर कई लोग अपने अवैध अतिक्रमण को खुद ही तोड़ने लगे। नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण पर खुद ही हथौड़ा चलाने लगे। इन गलियों में बरसों से अतिक्रमणबाज कब्जा जमाए बैठे थे, लेकिन योगी के बुलडोजर ने सबको लाइन पर ला दिया। तो हमने यहाँ पे लगातार जो अभियान है उसे जारी रखने का निर्णय लिया है और कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। 6 टीमों के साथ 6 हमारे जो बुलडोजर है वो रहेंगे। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए पर्याप्त जो हमें मुनादी करानी थी और बैठकें करनी थी, सूचना देनी थी, वो हमने कर दिया। तो नोटिस के बाद ही उसे ध्वस्त कराया जाएगा। संभल के डीएम ने साफ कर दिया है कि अभी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का प्रहार थमेगा नहीं। सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। संभल में अब तक बिजली चोरों पर बुलडोजर चला है, अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चला है, अवैध कारोबार करने वालों पर भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। साथ ही तालाब पर कब्जा करने वालों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के चाचा भी अतिक्रमण विरोधी बुलडोजर के मुरीद हो गए हैं। हाँ, अतिक्रमण अभियान चल रहा है, सभी जगह चलना चाहिए। बिल्कुल हम इसके साथ हैं, फेवर में हम इसके, क्योंकि इससे एक आदमी का नुकसान है तो मतलब ये उससे ज्यादा का पब्लिक को फायदा भी है। 1, 2, 3, 4, 5 ये किसी एलपीजी गैस एजेंसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक शख्स का मकान है जहां से पुलिस को 25 घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिले हैं। हाजी रब्बान नाम के शख्स के घर से 25 घरेलू सिलेंडर मिले। जब उनसे इसके कागज मांगे गए तो वो कागज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद प्रशासन ने सारे सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। संभल में बुलडोजर धर्म देखकर नहीं, कानून के हिसाब से चल रहा है और इसीलिए अतिक्रमणबाजों को योगी का बुलडोजर जरूर डरा रहा होगा। राजूराज, जी मीडिया, संभल।